वक्त की बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों के बीच विस्फोटक धमाके हुए हैं। आईडीएफ हमले में हमास का हथियार डिपो तबाह हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। दुनिया को अरब में जंग का तीसरा गेटवे खुलता हुआ नजर आ रहा है और इसका एपिसेंटर बना है सीरिया। दरअसल इजराइल ने सीरिया के कोस्टल एरिया में बमबारी की है। इस स्ट्राइक में ईरान के शिप भी तबाह हो गए हैं और इसमें एक IRGC अधिकारी की मौत हो गई है। इसे इजराइल का ईरान पर सीधा हमला माना जा रहा है। डर है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इजराइल पर हमला कर सकता है, जिसका ट्रेलर भी अभी से दिखने लगा है। जुलाई की रात इजराइल की एयरबेस पर अचानक हलचल बढ़ गई। मिसाइलों से लैस कुछ फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। उनके टारगेट पर 450 किलोमीटर दूर सीरिया का तटीय शहर बनियास था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही शहर में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां मौजूद ईरानी रेजिस्टेंस फोर्सेस के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। इजरायली फाइटर जेट्स के टारगेट पर सिर्फ ईरान समर्थित लड़ाके नहीं थे, बल्कि हथियारों से लैस 2 शिप भी इजरायली फाइटर जेट्स के रडार पर थे। धमाकों के कुछ देर बाद खबर आई कि इजराइल ने लताकिया पोर्ट पर मौजूद 2 शिप्स को तबाह कर दिया है। ये दोनों शिप हथियारों की खेप लेकर जा रहे थे। तबाह होने वाले दोनों शिप ईरान के थे। ये तेहरान से लेबनान हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की बड़ी खेप लेकर जा रहे थे। इस हमले में एक IRGC का अधिकारी भी मारा गया। इजराइल के हमलों से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। डर है मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अब आमने सामने आ सकते हैं। 19 मई के बाद ईरान पर इजराइल का यह पहला सीधा हमला है। आशंका है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल सकता है। हालांकि ईरान से पहले उसके प्रॉक्सी बेहद आक्रामक हो गए हैं और लगातार इजरायली बॉर्डर्स को दहला रहे हैं। ये वीडियो बॉर्डर से सटे इजरायली शहर एलात का है, जहां हिजबुल्लाह ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की खबर है। यमन की तरफ से हूती ने भी इजराइल पर 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। ये हमले फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे वाले इलाकों में किए गए। ईरानी प्रॉक्सी के आक्रामक रुख की वजह सिर्फ ईरान का शिप तबाह होना नहीं है, बल्कि नए ईरानी राष्ट्रपति की एक चिट्ठी भी है। इस चिट्ठी में मिडिल ईस्ट धधकने के संकेत छिपे हैं। नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ईरान ने हमेशा अवैध ज़ायनी शासन के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन किया है। प्रतिरोध का समर्थन करना ईरान की बुनियादी नीतियों का हिस्सा है। ये आगे भी मजबूती के साथ जारी रहेगा। मुझे यकीन है प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल के आतंक को बढ़ने से रोकेंगे। माना जा रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में है, जिससे पहले वो अपने प्रॉक्सी संगठनों को भारी संख्या में हथियार सप्लाई कर रहा है। जंग में मिसाइलों की कमी ना हो, इसीलिए ईरान ने नए मिसाइल प्लांट भी तैयार किए हैं, जिसका खुलासा हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। इन तस्वीरों को इसी साल मार्च अप्रैल में लिया गया था। ये सैटेलाइट तस्वीर ईरान के खोजिर मिसाइल टेस्ट साइट की है।
तस्वीरों में नए मिसाइल इंजन टेस्ट स्टैंड पर नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर मोदारिस प्लांट की है, जहां 30 नई इमारतें नजर आ रही हैं। दावा है कि इनमें ईरान तेजी से नई बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। इधर ईरान बड़े युद्ध की तैयारी में है। वहीं व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया है कि उसे ईरान और नए ईरानी राष्ट्रपति से शांति की कोई उम्मीद नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने एक बयान में कहा, ईरान अपनी परमाणु नीति बदलता है तो हमें खुशी होगी। हम ईरान के नए राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे, हालांकि हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं है। अमेरिका का रुख भी ईरान के लिए नहीं बदलेगा। साफ है, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इजरायल के ईरानी शिप पर हमले और ईरान के नए राष्ट्रपति का आक्रामक रुख बारूदी ढेर में चिंगारी भड़का सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये जंग का तीसरा गेटवे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।